हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखने वाले हमारा जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का टॉपिक है कविता। और इस कविता में हम वन शॉट में ही कंप्लीट करने वाले जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और इसी वीडियो में हम कंप्लीट कविता का जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं। तो टॉपिक आपको देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाले जो अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आज हमारा जो टॉपिक है कविता का टॉपिक है, और ये कविता का जो टॉपिक है इसमें 3 टॉपिक आते हैं। एक तो कविता, नाटक और कहानी। ये तीनों टॉपिक है वो आपका हिंदी साहित्य में आते हैं। और हिंदी साहित्य में ये जो टॉपिक हैं वो 1 मार्क्स के 3 मार्क्स का कंप्लीट जो है टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है वो 1 मार्क्स का आपका टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप मत करना है। तो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। इस लाइव जो चैनल है एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो हमारा जो टॉपिक है कविता, इसको हम कंप्लीट देखने वाले। तो कविता का जो टॉपिक है इसमें आपको दे रखा है कि पहला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि कविता क्या है। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है वो 1 मार्क्स का आता है कविता। इसके बाद 2 और टॉपिक है कहानी और नाटक। ये दोनों टॉपिक भी हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। 3 मार्क्स का ये एक एक टॉपिक होने वाला है। आज जो पढ़ने वाले हैं वो हम है कविता, दूसरा टॉपिक कहानी और तीसरा है नाटक। तबकि बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है वो आने वाला है, तो इसको आपको कंप्लीट डिटेल में अध्ययन करना है। तो आज हम देखने वाले हमारा जो कविता का पोर्शन है वो इसमें से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट यही को क्वेश्चन इसमें से ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको ही आपको कंप्लीट करना है और दूसरे वीडियो को देखना नहीं है, क्योंकि इसमें से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। और आपकी जो पाठ्यपुस्तक है उस पाठ्यपुस्तक जो अभिव्यक्ति और माध्यम है उसमें भी इतना ही बता रखा है, ज़्यादा डिटेल में आपको दे नहीं रखा है। पहला क्वेश्चन है कविता क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आ सकता है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कविता क्या है। तो आपको कंप्लीट ही इसको रख लेना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन अधिकतर बार आया हुआ है। जो कविता है हमारी संवेदनाओं के बहुत निकट होती है। कविता क्या है कि हमारी जो मूलभूत संवेदना है उनके बहुत निकट होती है। क्या होती है? निकट होती है। और वे हमारे मन को छू लेती है। एक तो क्या करती है, हमारे मन को छू लेती है, तथा हमारे जो संवेदना है उसके बहुत निकट होती है। एक कभी कभी वह हमें झकझोर देती है। कभी कभी क्या करती है, वह हमें झकझोर देती है। पहला इसमें कि यह जो कविता है वह हमारे संवेदनाओं के बहुत निकट होती है। दूसरा है कि हमारे मन को छू लेती है। तीसरा है कभी कभी वह हमें झकझोर देती है। कविता के मूल में संवेदना और राग तत्व है। कविता के मूल संवेदना है और एक कौन सा है, राग तत्व है। तो इनसे ये कविता बनती है। तो कविता क्या है, तो ये आपको पता चल गया कि कविता हमारी जीवनाओं के बहुत निकट होती है। वे हमारे मन को छू लेती है। एक कभी कभी वह हमें झकझोर देती है। कविता के मूल संवेदना है, राग तत्व है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि कविता का मूल तत्व क्या है, तो आपको बताना है राग। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद सेकंड पोर्शन है कि क्या है कि एक अच्छी जो कविता है उसकी संरचना किस प्रकार होती है। एक अच्छी कविता की संरचना किस प्रकार होती है। तो जो एक अच्छी कविता है उसकी जो संरचना के लिए आवश्यक क्या क्या है, तो एक तो है व्यक्तित्व सोच। कविता के लिए आवश्यक किस प्रकार है, कविता की संरचना किस प्रकार होती है, तो व्यक्तित्व सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का उसका अपना नज़रिया। ये एक अच्छी कविता की संरचना होती है। किस प्रकार होती है, तो कविता की संरचना के लिए आवश्यक क्या क्या है, तो एक तो व्यक्ति सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का अपना नज़रिया। एक बार फिर से रिपीट करना है, व्यक्तित्व, दूसरा है कि दृष्टि
और दुनिया को देखने का अपना नज़रिया। ये 3 जो संरचना है कविता की, अच्छी कविता की संरचना है। इसको भी आपको याद कर लेना है, 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन में आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि कविता लेखन एक कला है। कैसे? कि कविता एक कला है। आपने देखा होगा कोई भी आप कार्य करते हैं तो वो अपनी कला के अनुसार करते हैं। कला नहीं होती तो ये कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो अपने कला के अनुसार कार्य करता है। तो इसमें क्या बताया गया कि कविता लेखन एक कला है। कैसे? तो ये हम 1 मार्क्स में कंप्लीट करने वाले। ये भी 1 मार्क्स का आ सकता है कि कविता एक लेखन की कला है। कैसे? आप कैसे बता सकते? ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के भी देख सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि लेखन एक कला है, बताइए। तो यही लिखना है आपको, इसमें नहीं लिखना है। कविता एक लेखन एक ऐसी कला है जिसमें किसी ब्राह्म उपकरण, क्या कि जिसमें किसी ब्राह्म जो उपकरण है, उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती। बाह्य जो उपकरण है उसकी मदद नहीं ली जा सकती है। और कविता कवि के आंतरिक भावों में अभिव्यक्ति वो अपने शब्दों में पिरोता है। तो कविता एक कला है। तो उसमें क्या है कि कविता कोई जो ब्राह्म उपकरण है उसके द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जाता है। कवि के जो मन में जो संवेदना है, मन में जो आंतरिक भाव है उसको प्रकट करने और इसमें शब्दों में पिरोता है, जिसे कवि अपने शब्दों में पिरोता है और अपने शब्दों में इस कविता को लिखता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कविता लेखन एक कला है। कविता एक, बाद में आपको लिख देना है इसी को लेखन कविता की कला कहा जाता है। चौथा पोर्शन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो है वो आपका अधिकतर बार आया हुआ है। तो ये जो पोर्शन है इसमें क्या बताए? कविता के प्रमुख घटक बताए। इसमें से आपको 2 ही घटक मैंने जो चुन लिए हैं जो आपको याद होने की संभावना हो जाती है। पहला जो है वो है कविता में भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कविता में क्या होना चाहिए? भाषा का वो जो है वो संपूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए। कविता को लिखने के लिए भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरे, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना, कि कविता को कम से कम शब्दों में अपनी बात को पिरो देना या कह देना, जिसे कविता की 2 घटक हो गए। पहला घटक कौन सा है आपको कंप्लीट ही याद करके इसी वीडियो में आपको जाना है। तो पहला है कि कविता में भाषा का जो है ज्ञान पूर्ण होना चाहिए। कविता में भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है कम से कम शब्दों में किसी बात को कहना, कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना। तो ये हमारे कविता के 2 घटक हो। इसमें 2 ही पूछ सकता है क्योंकि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। 5वां क्वेश्चन है कि नई कविता की विशेषता बतानी है। ये जो नई कविता है, नई कविता की आपको विशेषता बतानी है। यहाँ पर दे रखा है नई कविता की विशेषता। तो नई कविता की विशेषता है पहली, जीवन के प्रति आस्था। जीवन के प्रति जो आस्था है वो किस तरह की है उसको आपको बताना है। जीवन की आस्था, जीवन के प्रति आस्था किसकी? नई कविता की विशेषता है। दूसरी है कि अनुभूति की सच्चाई, अनुभूति की सच्चाई। और दूसरी है क्या? जीवन के प्रति आस्था, जीवन के प्रति आस्था और अनुभूति की सच्चाई। ये दोनों पॉइंट आपको कंप्लीट याद करने हैं। कौन कौन से? जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई। एक बार फिर से आपको रिपीट कर लेना है। क्या है? पहला जीवन के प्रति आस्था, दूसरा है अनुभूति की सच्चाई। जीवन के प्रति यात्रा और अनुभूति की सच्चाई, ऐसे 2 बार याद कर लेना तो आपको याद हो जाएगा। जीवन के प्रति आस्था, दूसरा है अनुभूति की सच्चाई। तो ये है। इसके बाद कविता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो पहला घटक तो है कि अपनी भाषा को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। कविता में भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना, ये हो गया। इसके बाद कविता एक लेखन है। कैसे? तो जिसमें जो कविता है उसमें बाह्य जो उपकरण है इसका प्रयोग नहीं किया जाता। कवि के जो आंतरिक भाव है उसके द्वारा अभिव्यक्ति है जिसमें शब्दों को पिरोया जाता है। इसके बाद एक अच्छी कला की संरचना किस प्रकार होना चाहिए? तो वैश्विक सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का अपना नज़रिया होना चाहिए। दूसरा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से कह रहा हूँ, कविता क्या है? कविता एक ऐसी कला है जिसमें बहुत हमारे
संवेदनाओं के निकट होती है, अपने मन को छू लेती है तथा कभी कभी वह हमें झकझोर भी देती है। उसका मूल तत्व क्या है? राख। तो ये इस तरह का ये आपका जो 5 क्वेश्चन है वो भी हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं 5 और क्वेश्चन है, 5-6 जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपका 1 मार्क्स भी इसी से कंप्लीट होता है। तो देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा छठा क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो छठा क्वेश्चन है कि सन 1960 के बाद की कविता को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है, सन 1960 के ईस्वी के जो बाद की कविता है उसको प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है, प्रयोगवादी के नाम से जाना जाता है, प्रयोगवादी। तो याद रखना है, सन 1960 के बाद को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयोगवादी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको 2 कवि का मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखना है। पहले कवि है हमारे सच्चिदानंद हीरानंद व्यास, जिनका मूल नाम क्या है? अज्ञ। इनका मूल नाम है, पहला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, दूसरा है गिरजा कुमार माथुर। ये 2 हैं, ये नई जो कविता है उसके प्रमुख कवि हैं। इसके बाद 8वां पोर्शन है, यह है कविता के प्रमुख तत्व बताइए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको 2 ही या 3 ही तत्व बताने। इसमें से आपको कुछ भी याद रहे वो लिख देना है। इसमें से आपके जो पोर्शन में है वो ही लिख देना है। एक तो छंद भी आपका पोर्शन में है, इसके बाद क्या है अलंकार भी आपका पोर्शन में है, और एक याद रखना है भाषा। शब्द भी लिख सकते हैं, भाव या संवेदना, रस भी आपके शब्द आपके टॉपिक में है, इसलिए रस, छंद, भाषा, शब्द, बीम और अलंकार। और 8वां है हमारा कल्पना। तो ये कविता के प्रमुख तत्व है, ये आपको याद रखने 8 तत्व है। 9वां पोर्शन है कि कविता का महत्व लिखिए। तो कविता को आपका क्या बताना है? महत्व बताने। 2 या 3 महत्व आपको कंप्लीट ही बता देंगे। तो पहला जो पोर्शन ने इसमें बता दे रखा है वो है कविता असरदार एक प्रभावोत्पादक होनी चाहिए। दूसरा है अधिक समय तक याद रहने वाली। तो ये कविता है उसका महत्व है, महत्व लिखिए। तो कविता का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये इसमें बताया दे रखा है। तो अधिक असरदार और प्रभाव उत्पादन हमें असरदार भी कर सकते हैं कविता अधिक, और अधिक समय तक याद रहने वाली। तो इसमें क्या है कि अधिक समय तक ये कविता क्या है याद रहती है। दूसरा है कि हमारे भावों एवं असरदार पर छोड़ती है। 10वां क्वेश्चन है कि नई कविता का प्रारंभ कब हुआ? नई कविता का प्रारंभ कब हुआ? तो 1953 में। नई 1960 के बाद की कविता को किस नाम से जाना जाता है? प्रयोगवादी। और नई कविता का प्रारंभ कब हुआ? तो 1953 आपको याद रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। नई कविता का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो धर्मवीर भारती और डॉक्टर रघुवंश राय बच्चन। यहाँ पर पूछा नई कविता के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय और दूसरा है गिरजा कुमार। नई कविता का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो ये 2 द्वारा किया गया, एक तो रघुवंश धर्मवीर भारती और दूसरा है डॉक्टर रघुवंश। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। तो आपको कंप्लीट ही ये जो पोर्शन है वो आपको याद हो गए होंगे। इसमें से ही आपका जो अधिकतर क्वेश्चन है वो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसमें से आपको अधिकतर क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। तो ये आपका 11 क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक मॉडल पेपर में आपको एक बताया गया है। एक मॉडल पेपर में आपका देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है मॉडल पेपर में, जो 2023 का मॉडल पेपर है। 2023 का जो मॉडल पेपर आया है, मॉडल पेपर, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि कविता हमें जीने की कला सिखाती है। कविता जीने की कला सिखाती है।
जीने की कला सिखाती है। कविता जीने की कला सिखाती है। स्पष्ट कीजिए, आपको स्पष्ट करना है। तो इसमें कविता मैंने एक पोर्शन आपको लिखवाया भी था। चौथा क्वेश्चन आपको रिवाइज करके देख लेना है कि कविता जीने की कला सिखाती है। इसमें वही उत्तर आंसर आपको लिखना है। वही आंसर आपको लिखना है कि कविता एक कला है कैसे, तो आपको यही पोर्शन में आपको फिल कर देना है। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका ये घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, कविता जीने की कला है, कला सिखाती है, तो स्पष्ट कीजिए। तो उसमें भी वही दे रखा है। इसके बाद आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 मार्क्स का आपका पोर्शन आने वाला है इस टॉपिक में से। तो आपका ये 1 मार्क्स का जो टॉपिक है वो आएगा। तो आपको 11 पोर्शन है वो कम्प्लीट ही याद कर लेने हैं। तो आज के वीडियो में बस इतने। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो आज हम इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो हम देख लिया है। अब हम आपकी जो रिज़ल्ट है उसकी घोषणा है वो 2 जून या 30 मई के अंत तक होने वाला है। तो इसमें मैं ये जो लाइव क्लास मैं लूँगा, और लाइव क्लास में क्या होगा कि आपका जो कम्प्लीटली जो लिस्ट है आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो किसने कितना प्रतिशत बनाया उसकी कंप्लीट लिस्ट में लाइव क्लास में दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर और आपका नाम और आपका फादर का नाम इसमें एंटर करना है, और एंटर करने के बाद कमेंट में लिख देना है। तो मैं इसके वाइज आपका जो लिस्ट है वो आपको मैं दिखाऊंगा, और कौन किसके मार्क्स जो ज़्यादा आए हैं और मैं इस वीडियो में कहूँगा, और आपको कंप्लीट ही वो वीडियो में आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, इसलिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आज के वीडियो में इसने वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो थैंक यू आज के वीडियो में।